नमस्कार दर्शकों, वास्तु प्लस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु में प्रकृति की बात होती है। प्रकृति क्या होती है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पे कैसे पड़ता है और वास्तु में इसका क्या विशेष महत्व है, इन सब विषयों पे हम आज बात करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं वास्तु एक्सपर्ट चंद्रकला जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि प्रकृति क्या होती है और कैसे ये वर्क करती है। पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु प्लस में। पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये प्रकृति होती क्या है, जो कि वास्तु में हमेशा बात की जाती है। जी हाँ, ये गीता में बहुत अच्छा से इसका विवरण दिया हुआ है और गीता को भी 3 भागों में बांटा गया है, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ठीक है, तो ये 3 तरह के ही लोग होते हैं जी। तो हमारा जो संसार है, यह ब्रह्मांड है, सब 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, वो तो सब कोई जानता ही है। तो ये 5 एलिमेंट तो हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद है। एक होता है आकाश तत्व, एक होता है पृथ्वी तत्व, बीच में ये जो 3 तत्व है, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। तो ये 3 तरह इसका अलग अलग प्रोपोर्शन में ही बनकर हम लोग तैयार होते हैं, चाहे वो मेज हो, कुर्सी हो, हम हो या दीवार हो। तो ये 3 एलिमेंट का जो अधिकतम होता है उसको पहली प्रकृति करते हैं। अच्छा, किसी भी व्यक्ति का 2 तरह या 3 तरह का प्रकृति आता है। जो प्रथम है, जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट होता है, उसको प्रथम प्रकृति से उसको बुलाया जाता है। तो अगर हमारे में वाटर एलिमेंट ज़्यादा है तो हम तमस प्रकृति के हुए जी, उसको उससे रिलेट करते हैं जी। और फिर रजस प्रकृति, जिसमें फायर एलिमेंट ज़्यादा है। और पीछे से बैकिंग तो ऑलमोस्ट तीनों तत्व तो रहते ही हैं। तो पीछे वाला जो बाकी 2 तत्व है, बैक्ड बाई फायर और फिर बैक बाई वाटर एसिड। हाँ, तो पहला प्रकृति जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट होता है उसको कहते हैं जी। तो ये जो 3 प्रकृति है, रजस, सत्व और तमस जी। तो रजस में फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है अधिकतम, अगर परसेंटेज में बात करें तो ये 100% में ये 3 डिवीज़न होता है और ज़्यादा परसेंटेज उसमें फायर एलिमेंट जी हाँ। और इसी तरह एयर एलिमेंट वाले लोग के पास एयर का परसेंटेज ज़्यादा होता है और फिर बाकी दोनों का उससे प्रोपोर्शनेट कम होता है। फिर उसी तरह तमस, उसमें वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होता है। बाकी 2 एलिमेंट उसके पीछे लगते हैं। जैसे कि 3 एलिमेंट आपने बताया, वायु, पृथ्वी और जल जी। हाँ, तीनों की प्रवृत्ति रहती है। हाँ, तो ये तीनों का जो अधिकता जिसमें रहती है उससे हम लोग डिनोट करते हैं। और उसी तरह का उसमें वो एलिमेंटल गुणधर्म पता चलता है। अच्छा। जैसे रजस प्रकृति है, तो ये मेनली आप देखेंगे इन शॉर्ट कि इन डिसीजन पावर बहुत ही अच्छा होता है। ये कर्मयोगी हैं। इसको गीता में कर्मयोग से, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम तो कर्मयोगी हो। जब वो महाभारत के समय सामने उनके सगे संबंधी आ गए और डिप्रेशन आ गया एक तरह से, लेकिन वो व्यक्ति तो पिछले कई साल से उस युद्ध की तैयारी कर रहा था। वो तो युद्ध के लिए ही बना हुआ था जी। उसकी प्रकृति थी कि उसको युद्ध करना है, युद्ध करके अपना सामान को वापस करना है। तो इस तरह वो प्रकृति तो फिक्स्ड है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये तो निश्चित है कि तू युद्ध करेगा, मैं अगर नहीं भी बोलूँ तो भी युद्ध करेगा हाँ, तो उसका प्रकृति फिक्स्ड है, वो युद्ध करके ही काम करेगा। तो इस तरह प्रकृति फिक्स है और प्रकृति से संबंधित ही जो काम करेगा तो वो उसमें एक्सेल करता है, अपने परम सर्वोच्च पद पे जाता है जी हाँ। अगर दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो उसमें क्या आप देखते हैं, जैसे कि उसमें क्या अधिकता पाई जाती है, क्या उनका व्यक्तित्व होता है, कैसा? हाँ, सत्व प्रकृति की बात करते हैं जी। सत्व प्रकृति वाले लोग को नॉलेज, ज्ञान योग से रिलेट करते हैं। तो उनको ज्ञान की बहुत भूख रहती है। ये भी सीख लें, वो भी सीख लें, फिर पढ़ते रहें या खेल में या इस तरह का चीज़ में उनको बहुत, संगीत में या स्टेज एंटरटेनमेंट में, तो वो सब हर चीज़ को सीखना चाहते हैं और उसको अपने लाइफ में यूज़ करना। पढ़ने पढ़ाने वाले लोग सब इस कैटेगरी में आते हैं, सत्व में। हाँ, हाँ। और तीसरी प्रवृत्ति जो है तमस, वो संग्रहित करने वाले लोग
सकते हैं। किसी भी सामान को संभाल के रखना, HR जो होते हैं लोगों को संभाल के रखना, उनको एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन जैसे होते हैं, हाँ, या जमीन खरीदना, उनको संग्रह करना, पुस्तकें इकट्ठा करना, उसको संभाल के रखना, लाइब्रेरियन का काम करना, पुस्तकालय को संभालना, इस तरह का काम उनसे आप करवा लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैनेज करने का जो कार्य होता है इनका होता है, मैनेज करना, संग्रह करना, उसका देखभाल करना, ये उनके प्रकृति में आती है। प्रकृति में आती है। अगर तीनों प्रकृति की बात करें तो कुछ लोग होते हैं जिनको अपना प्रकृति जो है वो समझ नहीं आता है। जी हाँ। जैसे कि आपने कुछ डिस्क्राइब किया है जिससे कुछ समझने में आसान हो जाएगा। जी हाँ। लेकिन कुछ हद तक देखा जाता है कि ऐसे हम अपने बारे में बात करते हैं या कोई अपने बारे में जानना चाहता है, तो कैसे अपने आप को एग्जामिन कर सकता है? मैं थोड़े से कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप लोग अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। जी ठीक है। तो सतो पहले बात करते हैं सतो प्रकृति के लोग के। इनके आंखें छोटी छोटी होती हैं। अच्छा। ठीक है। और नाक थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। अच्छा। और छरहरे बॉडी के मालिक होते हैं। अच्छा। नहीं, बॉडी का शेप जो छरहरा, हाँ, वो एक जगह बैठ के नहीं रह सकते हैं। वो थोड़ी थोड़ी देर में मोमेंट होता रहता है। हाँ, मोमेंट में रहते हैं। अच्छा। इसीलिए वो खेल कूद वाले, संगीत वाले, कला के क्षेत्र में, या ज्ञान बटोरने के क्षेत्र में, कभी वो पढ़ लिए कभी वो पढ़ लिए, या पढ़ाई का अपना पढ़ाई का उत्सुकता ज़्यादा रहती है, उत्सुकता रहती है। और ये खाते भी हैं थोड़े थोड़ी देर में। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं खा पाते। अच्छा। चलते फिरते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं। अच्छा। है ना। इनको यहाँ तक कि अपना सपना भी याद नहीं रहता है। ओके। तो भूलते भी होते हैं। भुलक्कर वायु है तो वायु तो वायु तत्व जैसे ही इनका थोड़ा मेल जोल रहता है। अच्छा। दूसरी प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो उनको कैसे एग्जामिन करना? तमस जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आलसीपन होता है इनमें। अच्छा। है ना। ये एक जगह बहुत देर बैठ के रह सकते हैं। अच्छा। जैसे बैठ के काम करना पसंद करेंगे। एक जगह बैठ गया तो बैठ गया। हाँ, एक जगह बैठ, जैसे लाइब्रेरियन है, उनका काम ही है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक एक जगह बैठना और वो करना। हाँ, वो तो मूवमेंट कम हो जाती है, वायु कम हो गया तो इसलिए मूवमेंट कम, थोड़ा सा बॉडी भी थुलथुल रहती है। अच्छा। और सब जो रजस प्रकृति के लोग हैं उनका थोड़ा बैलेंस रहता है। अच्छा, मिक्स्ड होते हैं। हाँ, मतलब वेल बैलेंस रहता है, ना बहुत मोटे ना बहुत पतले। ये तीनों में से कोई खराब नहीं है, तीनों अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे होते हैं, बेहतर करते हैं। हाँ, और अगर अपने क्षेत्र वाला काम करें तो ये उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा। अगर तमस व्यक्ति वाला ज्ञान योग में चला जाएगा, पुस्तकें पढ़ने लगेगा, उसको ये करने लगेगा, तो थोड़ा सा वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। हाँ, तो इससे अच्छा कि कोई भी काम शुरू करने के पहले आप अपना प्रकृति अगर समझ लें और उससे संबंधित काम करें तो आप निश्चय ही अपने क्षेत्र में सर्वोच्च पद प्राप्त करेंगे। अच्छा, अब तीसरी प्रवृत्ति हो गई ज्ञान योग, ज्ञान प्रवृत्ति जो हो गई। हाँ, उसके बारे में बता दीजिए। भक्ति योग। अच्छा, भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग में वही है, तमस प्रकृति के लोग। अच्छा। उनको पूजा पाठ करने में बहुत मन लगता है, भजन एंड भोजन। अच्छा। हम लोग बोलते हैं भोजन भी थोड़ा क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होती है, वो बार बार नहीं खाते हैं, मतलब 2 या 3 बार खाएंगे लेकिन अच्छे क्वांटिटी में खा। अच्छा। और एक जगह बैठ पाएंगे। उनका अगर अलमीरा खोला जाए ना तो सामान ठुसा हुआ दिखाई देगा। हाँ, मतलब तरकीब से नहीं रखा जाएगा। वहीं पे अगर रजस प्रकृति वाले का अलमारी खोलिएगा तो बहुत अच्छे से करीने से सजा। हाँ, वो सब हम लोग प्रकृति से ही पता चल जाता है कि इनके घर का ये शेप होगा। अच्छा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्योर साइंस है। अच्छा। तो जो हम लोग देख के बताने लगते हैं तो इसके पीछे ये सब राज है, ये साइंस है। अच्छा। कि ये 3 प्रकार के प्रकृति वाले लोग अपने अपने प्रकृति के अनुसार ही काम करते हैं। उनका घर भी वैसा ही होगा, उनके अलमीरा भी वैसी होगी, उनका चॉइस भी वैसा रहेगा। अच्छा। फिर खाने की बात हो रही है तो रजस प्रकृति वाले को थोड़ा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। अच्छा। ठीक है। तो आप लोग अपने से भी रिलेट कर सकते हैं। अच्छा। कि आप जब समझ जाएंगे। हाँ, तमस वाले को थोड़ा नमकीन मीठा अच्छा लगता है। अच्छा। और एयर वाले जो होते हैं, सत्व प्रकृति वाले, उनको खट्टा। अच्छा, खट्टा खाना अच्छा पसंद आता है। अच्छा, अगर बात करें हम वास्तुशास्त्र के अनुसार। जी हाँ। तो अगर अपने घर में हम इस प्रकृति को कैसे यूज करते हैं? जी हाँ। जी। तो जैसे कि मैंने बताया कि रजस
फायर एलिमेंट वाले होते हैं, सतव एयर एलिमेंट वाले होते हैं, और जो तमस वाले होते हैं वाटर एलिमेंट वाले होते हैं। तो वाटर का काम क्या है? फैलना। अच्छा, वाटर आप कहीं गिराएंगे तो फैल जाता है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति जहाँ बैठा वहाँ बैठा ही रह गया, है ना, ऐसे रिलेट हो गया। तो अगर वाटर प्रकृति वाले व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रकार के, तो उसको हम लोग घर के नॉर्थ दिशा में उसको रूम देते हैं। अच्छा, नॉर्थ, चूंकि नॉर्थ वाटर एलिमेंट वाला जोन है, तो उसको अपने जोन में बैठाएंगे या सुलाएंगे तो उसकी प्रकृति बैलेंस होती है। रजस वाले को साउथ ईस्ट वाला रूम प्रेफर करेंगे कि आप इस रूम में सोना चालू कर दीजिए। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि अभी वास्तु का कोई भी रेमेडी नहीं किया, सिर्फ व्यक्ति को उसके प्रकृति के हिसाब से बैठा दिए, सुला दे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है। अच्छा, क्या यही रीजन है कि बच्चों को पढ़ने के लिए साउथ ईस्ट कहा जाता है कि वहाँ वायु ज़्यादा रहता है? नहीं, वहाँ अग्निकोण है, साउथ ईस्ट का अग्निकोण है, तो वहाँ पे फायर वाले, मतलब कि जो रजस प्रकृति वाले लोग हैं उनको वहाँ पे सुलाएं तो उनका बैलेंस होता है। अगर इम्बैलेंस है तो, और उनका बॉडी में फैट हो गया है, मोटे हो गए हैं, तो ये वाटर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको वहाँ पे एक दूसरे प्रकृति में बैठा के हम लोग बैलेंस भी कर लेते हैं। अच्छा। तो वास्तु में उसकी पीड़ा का निदान के लिए भी हम लोग प्रकृति को यूज करके और हम काम कर लेते हैं। ओके। अगर हम जल वाली, वायु वाली प्रवृत्ति है, हाँ, उनको अगर हम वास्तुशास्त्र में देखना चाहें तो क्या, कैसे देखेंगे? वायु तत्व वाले तो आप समझ रहे हैं कि वो वायु रिलेटेड काम, मतलब मूवमेंट वाला काम, तो उनको काम भी उस तरह का बताते हैं कि आप इस तरह का काम कीजिए। और उनके बॉडी में अगर कोई पीड़ा है, कोई ऐसा एलिमेंट आ गया है, तो उसको भी वायु तत्व से रिलेट करके वहाँ पे बैठा दिया जाता है। अच्छा। वो जो शक्ति चक्र आप देखते हैं हमारे पीछे, उसमें ये डिनोट किया हुआ है, रजस, तमस और सतव का भी एरिया है। अच्छा। उसको अगर क्लोजली पढ़ेंगे तो उसमें, तो उसके हिसाब से उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से हम उनको सोने का या बैठने का या वर्क प्लेस एरिया पता करके बोलते हैं कि यहाँ पे आप बैठिए। अच्छा। तो उससे काफ़ी बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाता है। जी हाँ। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, जी हाँ, शुरुआत से ही हमें नहीं पता है कि किस प्रवृत्ति के अनुसार, किस प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं, हमारा कार्य क्षेत्र अलग है, लेकिन मेरी प्रकृति अलग है। जी हाँ। ये मिसबैलेंस होता है, तो इससे क्या क्या आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं कर रहे। यही कारण है कि काफ़ी बिजनेसमैन अपने अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं। अच्छा। तो जो उनकी प्रकृति है उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, उससे संबंधित काम कीजिए आप। अच्छा, तो मान लीजिए कोई प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, वो बिजनेस में फ्लॉप हो रहा है, जी हाँ, लेकिन सडन तो उसको चेंज नहीं कर सकता है, तो उसमें क्या बदलाव करके उसको ठीक कर सकता है? जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकृति है, उसमें एडिशन आप कोई बिजनेस ऐड कर लीजिए। जैसे आप होटल खोले हुए हैं, तो बेसिकली जैसे संजीव कपूर है जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो उनका देखिएगा बॉडी तो वाटर फायर का है। अच्छा, मिक्स्ड है। वाटर मतलब खाना पीना भी है और कुकिंग भी है, वो एक लेवल पे पहुंचे हैं। ठीक है ना। तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तो ठीक है। तो वो अपने प्रकृति के हिसाब से, जो भी व्यक्ति अपने सर्वोच्च पद पे पहुंचा है, तो वो अपने प्रकृति के हिसाब से ही काम कर रहा है। आप देखिएगा फिल्म आर्टिस्ट या फिल्म से जुड़े हुए छरहरे बदन वाले होते ही हैं, थोड़ा सा मूवमेंट में रहते ही हैं, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन और इसको बहुत इजीली आप पहचान कर सकते हैं। अगर बहुत भीड़ है, उसमें एक नेता टाइप का आदमी है, नेता है कोई, तो आप दूर से भी पता कर सकते हैं कि ये नेता है। ये तो जनरल बात है, सबको पता है। उसका दिल डॉल और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पता चल जाता है। या एक कोई लेबर है, नेता के ग्रुप में एक लेबर है, तो आप तो दूर से पता कर सकते हैं। तो ये वो प्रकृति ऑटोमेटिकली पहचान में आ जाती है। मेरा प्रश्न था जैसे कि प्रकृति हमको पता नहीं है और हम कोई दूसरे फील्ड में कार्य कर रहे हैं, जी हाँ, तो उसमें उन्नति नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही तो उसमें क्या हम मॉडिफिकेशन कर लें? तो आप अपनी प्रकृति के हिसाब से कुछ ऐसा उसमें एडिशन कर लीजिए और धीरे धीरे शिफ्ट कर जाइए। अच्छा, है ना, धीरे धीरे उसमें शिफ्ट कर। अगर इसमें सफलता मिल रही है तो वहाँ से स्विच कर। मान लीजिए आप तमस के हैं और रजस का काम कर रहे हैं, कुकिंग या कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योर है कि आप खाना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं,
और उसमें आप सक्सेस नहीं हो रहे, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उसी सामान को आप होलसेल में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, तो होलसेल करने लगेंगे तो आपका तमस वाला आ जाएगा, इकट्ठा करने वाला, होलसेल में काम करने वाला, तो उसमें आप एक्सेल कर जाएंगे। अच्छा, उसी को कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके सामने ऐसा आया हो जो कि बिजनेस उसका नहीं चल रहा हो, जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा हो और उन्होंने कुछ बदलाव किया और उनका कुछ बेहतर हो गया और वो अभी बेहतर कर रहे हैं, वैसा कुछ शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जी। तो एक टीचर थी, तो उनको आना था लीडरशिप में। अच्छा। तो ये एम था कि हम उसमें आ जाएं। तो धीरे धीरे उन्होंने फॉर्म भरा, ये जो आपका जो फ्री क्लास, नहीं वास्तु टिकट लेने वाला जो फॉर्म होता है, अच्छा, वार्ड पार्षद या ये सब जो होता है चुनाव के लिए। हाँ, चुनाव के लिए उनका घर का मैंने वास्तु किया, उनको घर के ईस्ट डायरेक्शन में बेड पोजीशन किया, उनके डॉक्यूमेंट्स रखे, उनका जो डाटा है सब रखा, जो भी होता है वास्तु में वो किया, और वो बहुत अच्छा कर गई। अच्छा, और जीत गई। वो पहला वाला काम छोड़ दी। अच्छा, टीचिंग वगैरह छोड़ के उसमें आ गई। हाँ, क्षेत्र में आ गई। अच्छा, वास्तु का कहते हैं कि प्रकृति से बड़ा रिलेशन होता है, और कभी भी अगर प्रकृति को अगर ठीक कर ले तो वास्तु भी अपने घर का ठीक कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति बात होती है, लोग करते हैं। प्रकृति में अगर विकृति आ गई आपकी, हाँ, प्रकृति में आप एयर एलिमेंट है और आप बहुत मोटे हो गए हैं, कोई बीमारी हो गया, या आप विकृति आ गई, आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने एलिमेंट को, और आप कुछ कारण से ज़्यादा खाने लगे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि फिर से आप डाइट कंट्रोल कीजिए। एक डाइट चार्ट दिया जाता है, हर प्रकृति के लोगों का अलग अलग डाइट होता है। अच्छा, है ना। तो वायु तत्व वाले को वात रोग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो सबका वो बीमारी भी अलग अलग तरीके का होता है। तो वायु तत्व वाले का जॉइंट्स में पेन या जॉइंट्स में आवाज़ आती है, क्या बोलते हैं उसको, नकल्स होते हैं, तो आर्थराइटिस वगैरह होते रहता है। सबसे ज़्यादा बीमारी 70 तरह के लोग का होता है। तो उनको उस तरह हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये काम कीजिए तो आप ठीक रहेंगे, अपने बॉडी को कम कीजिए। हम कभी भी तमस वाले का अगर थोड़ा सा भी बॉडी हेल्दी है तो वो नॉर्मल है उनके लिए, उसको कभी भी हम लोग ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप डाइट कीजिए, स्लिम हो जाइए, वो उनकी विकृति हो जाएगी। हाँ। अच्छा, कभी कभी बात होती है कि अगर प्रकृति के अनुसार हम सब चीज़ ठीक कर रहे हैं, कभी कभी सवाल आते हैं जी हाँ, कि हर चीज़ कर लिया, लोगों में पेशेंस नहीं रहता है, जैसे काम तो करा लिए, तो पेशेंस भी प्रकृति से आती है। वायु तत्व के लोगों को पेशेंस ऐसे ही नहीं है जी, ठीक है ना। तो भटकता रहेगा, भटकते रहेगा, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसे भी तो लोग आते होंगे आपके पास कि आपसे सलाह लिए, सलाह लेकिन से ही वो ठीक हो जाता है। कभी कभी नहीं हुआ तो आप पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किए। ये तो प्योर साइंस है ना, तो ये प्योर साइंस है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सही से, साथ में अपने घर का वास्तु भी कीजिएगा, एस्ट्रो भी कीजिएगा, आप सब एंगल से अपने आप को सही रखिएगा तो ठीक होना ही है। अच्छा, ठीक होना ही है। जी हाँ। हमारे दर्शकों से आप प्रकृति और वास्तु से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहेंगे कोई? हाँ, आप अपने बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए जो लाइन चूज करते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूं या बिजनेस करूं या मेडिकल में जाऊं, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में प्रकृति के एनालिसिस की ज़रूरत होती है। आप अपने बच्चों को एनालिसिस कीजिए और उसको उसी तरफ मोड़िए जो उसकी प्रकृति है, तो अच्छा, बच्चा अपने लाइफ में बहुत ही एक्सेल करेगा, बहुत ही परम पद पे जाएगा। अगर वो, जैसे कि शहद की मक्खी को अगर हम ट्रेनिंग देके अब बोले कि आप रेशम बनाइए या रेशम का कीड़ा को ट्रेनिंग दें, सर्टिफिकेट दें कि आप मधु बनाइए, तो पॉसिबल नहीं। यही डिफरेंस है 3 तरह के प्रकृति के लोगों में। तो जो जिस प्रकृति के अगर उस तरह का काम करेगा तो बहुत ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, अगर कोई आपसे मिलना चाहे, आपसे सलाह लेना चाहे, हाँ, और जानना चाहे कि मेरी प्रकृति कैसी है, मेरा रूम है या बेडरूम है या फिर घर है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? यहाँ पे इनबॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। अच्छा, फ़ोन नंबर दिया हुआ है।
तो इसमें आपसे डायरेक्ट बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मेरे से बात हो जाएगी। अच्छा, तो और सबसे बड़ी चीज़, मैं एक हफ्ते में थर्सडे के थर्सडे 4 घंटे फ्री में वास्तु कंसल्टेंसी देती हूँ। अच्छा, तो आप अपने नक्शा तैयार करके घर का टू द स्केल मैप चाहिए, आपका एस्ट्रो चार्ट का जो डिटेल है, बर्थ डिटेल है, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम एंड डेट, ये तीनों के साथ आप आइए और फिर आप मिलके मेरे से कुछ उचित सलाह ले सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए कोई प्रोसेस है या फिर फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है? मैं उसी समय फॉर्म भरवा लेती हूँ। अच्छा, जैसे या मैं इस इनबॉक्स में भी डाल दूंगी फॉर्म। अच्छा। तो आप फॉर्म भर के आप मेरे से मिल सकते हैं, फॉर्म फिलअप करके। हाँ, उसके बाद से आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो दर्शकों अभी हमने बात की वास्तु प्लस में वास्तु की प्रकृति के बारे में, आपकी प्रकृति और आपके जो वास्तु है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और साथ ही साथ जाना कि प्रकृतियाँ कैसी होती है और कैसे हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो चलन है या फिर हमारा जो व्यवसाय है उसको कैसे इम्पैक्ट करती है। इन सब विषयों पर जानकारी ली। अगर आपको कुछ और विस्तृत जानकारी लेनी है अपने व्यवसाय से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड, तो आप हमारे वीडियो में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं अपनी प्रकृति के बारे में और साथ ही साथ अपने वास्तु के बारे में। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर हम बात करेंगे किसी और प्रकृति के बारे में या फिर वास्तु से रिलेटेड जानकारी के बारे में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी मौर्या लाइव चैनल।